राजनीति अपनी जगह और पुराने संबंध अपनी जगह। कांग्रेस ने एक बार फिर दिया बड़ा मैसेज। बिहार कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बार फिर से बड़ा मैसेज दे दिया है। कांग्रेस पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि पुराने संबंध अपनी जगह और राजनीति अपनी जगह। बिहार में जब कृष्णा अल्लाउड़ू बिहार के कांग्रेस प्रभारी बनकर बिहार में कार्य करने के लिए आए, तो अब तक वे राष्ट्रीय जनता दल जो महागठबंधन में सबसे बड़ा दल है और बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी है। इतना ही नहीं, बिहार की राजनीति में लालू यादव की टूटी रही है। पूरे देश में लालू यादव की राजनीति को और उनके सामाजिक कार्यों को सराहा गया है। वे 90 के दशक के दमदार और प्रभावशाली नेताओं में शुमार रहे हैं। उनसे बिहार के कांग्रेस प्रभारी से मुलाकात नहीं की और राजनीति में इसे लेकर खूब गुल खिले, खूब बयानबाजी हुई। लेकिन अब जब वे स्वास्थ्य कारणों के वजहों से अस्पताल में भर्ती हुए तो उनसे मुलाकात करने कृष्णा अल्लाउड़ू अस्पताल पहुंच गए और उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी ली, उनसे मुलाकात की। जाहिर है कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ अपने संबंध तो उसी तरह से मजबूत रखना चाहती है जिस तरह उनके बीच लंबे समय से रहा है। लेकिन राजनीतिक परिवर्तन कांग्रेस मौजूदा दौर में चाह रही है। अब देश की विपक्षी पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी बिहार में बी टीम बनकर रहने के पक्षधर में नहीं है। अब बी टीम का टैग उसे कचोट रहा है और अब कांग्रेस बिहार में बराबरी तो कम से कम चाहती है राष्ट्रीय जनता दल के साथ। देश भर में लालू प्रसाद यादव की एक छवि हास्य नेता की भी है। इनकी लोकप्रियता उनके बिहारी उच्चारण और अनोखे अंदाज के भाषणों को लेकर भी है। कांग्रेस का यह एक्शन भी बिहार में वैसी स्थिति में है जब हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई और एक कर इंडिया गठबंधन ने भी राहुल के नेतृत्व पर से भरोसा उठाना शुरू कर दिया और बयान तब और अधिक बढ़ गया जब कांग्रेस की विरोधी रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेतृत्व परिवर्तन की बात बोलने पर लालू यादव ने उनके साथ सहमति जता दी। दिल्ली चुनाव में ममता और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तक ने दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े नजर आए। लोकसभा चुनाव में जहां अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने कमाल कर दिया था, वहीं दिल्ली के चुनाव आते आते तक अर्थात लगभग 6 माह समाप्त होते ही इंडिया गठबंधन के साथी दल राहुल के नेतृत्व से नाराज नजर आने लगे। लेकिन दिल्ली में पहली बार केजरीवाल के खिलाफ जाने वाली कांग्रेस पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी का भी हश्र सामने आ ही गया। दिल्ली में उसे कांग्रेस का समर्थन हासिल था। अब बिहार में भी राहुल गांधी अपनी शक्ति प्रदर्शन राजनीति में करना चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच वे पुराने संबंधों को राजनीति से अलग और महफूज रखना चाहते हैं। यहाँ याद दिलाने वाली बात एक यह भी है कि ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी से निकली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कट्टर विरोधी रही है। वहीं इसके उलट लालू यादव का संबंध तो यूपीए सरकार से ही रहा है। यूपीए सरकार में वे केंद्र के मंत्री भी रहे हैं। यही वजह है कि जो कृष्णा अल्लाउड़ू बिहार आने पर प्रभावशाली नेता रहे, लालू यादव से मुलाकात तक नहीं की और खासकर उनके अपने ही गठबंधन के बड़े दल के नेता उनसे अस्पताल जाकर उन्होंने मुलाकात की। उनके बाद बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भी लालू यादव और उसके बाद तेजस्वी यादव से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हमारी इस मुलाकात से हमारे विरोधी की बोलती बंद हो गई है। इसके पहले तरह तरह की खबरें चलाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन बिखर जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन हम आपको यह बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन नहीं बिखरने वाला है। राजद और कांग्रेस एक दूसरे से अलग नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यह पहले भी हो चुका है जब कांग्रेस स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ी और उसका भुक्तभोगी रही। इधर राजद भी कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ी और उसका रिजल्ट भी उन्होंने देखा। तो दोनों को बिहार में एक दूसरे की जरूरत है। दोनों अगर एक दूसरे से अलग होते हैं तो महागठबंधन तो यूं ही कमजोर हो जाता है। फिर बड़े बड़े धुरंधर नेता नीतीश और मोदी का मुकाबला करना आसान नहीं रह जाता है। बुद्धिमानी यही है
कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों युवा नेता बिहार में मजबूती से डटकर एनडीए का सामना करें। तो इन वजहों से जो कि पहले भी घटित हो चुका है बिहार की राजनीति में और उसके परिणाम दोनों दलों ने देख चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें महागठबंधन एकजुट होकर ही लड़ेगा। हाँ, सीटों के बंटवारे पर थोड़े मतभेद सामने आ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मामला जम जाएगा।